हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप इस लॉ को यूज़ करके अपनी सारी डिज़ायर्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज शायद ये 2024 का मेरा लास्ट वीडियो है और इसके बाद मैं जब वीडियो बनाऊँगी तो साल बदल चुका होगा। और मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब भी देने हैं जो आपने मुझसे पूछे हुए हैं और मैं उन सब सवालों के जवाब दूँगी। तो आप लोग बने रहें मेरे चैनल के साथ। और इसके अलावा मैं आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस नए साल में जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको बस तुरंत मिल जाए। 2025 आते ही आपकी सारी विशेष पूरी हो जाए और आप मुझे कमेंट्स में मिलो कि मैम सब हो गया हो गया हो गया, सब कुछ हो गया। और तो अभी जो मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो एक और सक्सेस स्टोरी है। और लगातार 3 कॉन्टैक्ट मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरीज़ आ चुकी हैं और ये उन सारे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा साइन है कि हाँ, मैनिफेस्टेशन वर्क करता है और आपका भी कॉन्टैक्ट बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। और कॉन्टैक्ट ही क्या, जो भी आपकी डिज़ायर है वो ईज़िली मैनिफेस्ट हो जाएगी। बट एक बेसिक स्टेप है, आप लोग शांत रहो, अफ़र्म करो, विजुलाइज़ करो या जो भी आप टेक्निक फ़ॉलो कर रहे हो उसको करो और भरोसा रखो कि सारी चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं। और शायद मुझे थोड़ा मतलब मैं गुस्से में कुछ बोल दूँ आज, क्योंकि सक्सेस स्टोरीज़ मैं इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले, इसलिए नहीं कि आप लोग डीमोटिवेट हो जाओ। जब से मैंने आज वो सक्सेस स्टोरी शेयर की है, एक्चुअली जब मैं सुबह-सुबह उठी मैंने फ़ोन देखा था, तो फ़ोन देखते ही मुझे वो सक्सेस स्टोरी मिली तो मैं एनर्जी से भर गई। अरे वाह! मज़ा आ गया, सक्सेस स्टोरी आ गई। आज तो मेरे सारे चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों को बहुत खुशी होगी। वो लोग सोचेंगे कि यार हम तो अब हम भी लग जाते हैं, हम भी मैनिफेस्ट कर लेंगे। बट उसका उल्टा हुआ। जैसे मैंने वो सक्सेस स्टोरी पोस्ट की, उसके बाद मेरे क्लाइंट्स के इतने मैसेज आए मुझे, अलग-अलग क्लाइंट्स के, और सबकी एक ही बात थी कि मैम सबके मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं, हमारे कब होंगे? मैम ये लोग क्या कर रहे हैं ऐसा जो इनका मैनिफेस्टेशन हो रहा है? सेम सवाल मुझे लगभग 10-15 लोगों ने पूछा है आज। और मुझे ना शाम होते-होते बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि यार ये लोग पॉजिटिविटी क्यों नहीं देख रहे हैं कि अगर ये चीज़ उसकी लाइफ में हुई है तो ये चीज़ आपकी लाइफ में भी तो हो सकती है ना। तो प्लीज़ जब आप पॉजिटिविटी देखना स्टार्ट कर दोगे ना किसी भी चीज़ में, उस दिन सोचना कि आप एक सही स्टेट में हो। और जब तक आप इस नेगेटिविटी के पीछे भाग रहे हो कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, तब आप लैक की स्टेट में हो। आपके अफ़र्मेशंस आपके सबकॉन्शियस तक नहीं पहुँचे हैं, ये बहुत बड़ा साइन है और आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है? तो प्लीज़ पॉज़िटिव रहो यार। देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ और ये बात लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन में भी सिखाई जाती है कि जब आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अगर आपको कहीं शादी होते हुए दिखे, कहीं आपको कपल्स दिखें, तो आपको उनके लिए हैप्पी फीलिंग्स आनी चाहिए। आपको उनके लिए ग्रेटफुलनेस फ़ील होनी चाहिए कि यार थैंक गॉड कि ये लोग साथ में हैं। मैं भी ऐसे एक दिन अपने एसपी के साथ साथ में होंगी। है ना? आपके अंदर ये फीलिंग्स आनी चाहिए, ना कि ये कि यार इसकी हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है? तो ये गलत बात है, इसको सुधारो आप लोग, ठीक है? पॉज़िटिव होना चाहिए हमें, खुश होना चाहिए हमें, ऐसे नहीं कि नेगेटिविटी ढूँढ लो हर चीज़ में, ठीक है? अभी चलो हम सक्सेस स्टोरी की बात करते हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं इनका नाम शेयर कर सकती हूँ। इनका नाम है निकिता। और मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है बट मुझे ऐसे लगता है कि ये बिहार से हैं। और हाँ, इन्होंने मुझसे सेशन लिया था 26 नवंबर को। और इन्होंने जब मुझे अपनी स्टोरी बताई थी कि इनकी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि ये और इनका एसपी रिलेशनशिप में थे, बट बाद में फैमिली के प्रेशर में आके इनके एसपी ने इनको छोड़ दिया और नो कांटेक्ट हो गया था इनका। और इनके एसपी कहीं बाहर जाके मतलब किसी अ, और कंट्री में जाके सेटल हो गए थे। और ये जो हैं ये यहीं पे थी इंडिया में। और ये साथ में पढ़ाई भी कर रही हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ये अपना एग्ज़ाम भी क्लियर कर देंगी, है ना? कि बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी उनकी जॉब की सक्सेस स्टोरी भी मैं शेयर करूँगी यहाँ पे।
तो 8 मंथ का जो इनका नो कांटेक्ट हो गया था, उसके बाद इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था नवंबर में, और 26 नवंबर को हमारा सेशन हुआ था। इन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि 8 मंथ से इनका कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ है, और इनको नहीं पता कि इनके एसपी के साथ क्या हो रहा है, बट इन्होंने मुझे बताया था कि थर्ड पार्टी भी है। तो ऐसी सारी चीज़ें इन्होंने मुझे शेयर की थी। तो मैंने इनको एक चीज़ बोली थी जो मैं आप सब लोगों से बोलना चाहती हूँ। अब देखो, मैं सक्सेस स्टोरी को पता नहीं कैसे आप लोग चाहते हो समझाऊँ, बट मैं सारी चीज़ें बताती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको जो चीज़ आपको आपकी लाइफ में नहीं चाहिए, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। आपको थर्ड पार्टी नहीं चाहिए ना अपनी लाइफ में, तो थर्ड पार्टी को अपनी कॉन्शियसनेस से रिमूव कर दो। उसके लिए कोई अफ़र्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आप ये मान लो कि वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती आपकी लाइफ में, और कभी अचानक से आपको उसका ख़्याल आता भी है तो बोलो कि नहीं, शी हैज़ गॉन, इट वाज़ अ थिंग ऑफ पास्ट, और अब वो एग्ज़िस्ट नहीं करती आपकी लाइफ में, वो जा चुकी है। आपको खुद को यही बोलना है। तो मैंने भी इन्हें ये बोला कि अगर आपको थर्ड पार्टी को रिमूव करना है तो आपको उसको अपनी कॉन्शियसनेस से रिमूव करना पड़ेगा, और दूसरा आपको अपने एसपी के लिए अफर्मेशंस करने पड़ेंगे, और थर्ड आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे भी काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें मैंने इन्हें करने के लिए बोली थी, और बाकी मैंने इन्हें बोला था कि 3D में जो भी हैं उसको आप बिल्कुल इग्नोर करते जाओ। तो ये जर्नी थी हमारी। फिर इन्होंने मुझसे 2 मंथ का सेशन लिया था, और मतलब सेशन के बाद क्या होता है कि सपोर्ट होता है। तो जभी भी इनको कोई डाउट आता तो इन्होंने मुझे पूछे, बहुत सारे सवाल पूछे। लगभग हर तीसरे या चौथे दिन मुझे इनका एक सवाल आता था कि मैम मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, कभी भी कि मैम ये जब हम अफर्मेशन करते हैं तो एसपी क्या सोच रहा होगा। इस तरह से बहुत सारे सवाल मुझे पूछती थी और मैं जवाब भी देती थी, ठीक है? तो ये चीज़ हुई। उसके बाद जब मैंने इससे पहले वाली जो सक्सेस स्टोरी शेयर की थी, कुछ दिन पहले, जहाँ पे उनका 7 मंथ का नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ था, तो वो सक्सेस स्टोरी देख के ये भी मेरे पास ऐसे ही आई थी कि मैम, उस सबकी सक्सेस स्टोरी आ रही है, ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, मेरी सक्सेस स्टोरी नहीं आ रही है, ऐसे करके। तो मैंने बोला था कि आपकी भी आएगी, आपको नहीं पता कि किस मोमेंट पे आपकी सक्सेस स्टोरी आ जाए, आप परसिस्ट करो, है ना? तो फिर इन्होंने बोला कि ठीक है, परसिस्ट करते हैं। परसिस्ट किया, और आज देखो इनकी सक्सेस स्टोरी आ गई है ना? आपको नहीं पता कि किस सेकंड आपको आपकी सक्सेस स्टोरी मिल जाए। आपको नहीं पता कि किस वक़्त आपको आपका डिज़ायर आपकी लाइफ में आ जाए। तो प्लीज़ परसिस्ट करो, परसिस्ट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आज इनका मैनिफेस्टेशन हो गया है, और इन्होंने जो-जो अफ़र्म किया था अपने एसपी के लिए, वो सारी बातें इनके एसपी ने कही है। अब मैं आपको कुछ अफ़र्मेशंस बता देती हूँ। जैसे कि पहला अफ़र्मेशन इन्होंने बोला था कि आई एम 24/7 इन माय एसपीज़ माइंड। मैं 24 घंटे उनके दिमाग में हूँ। ही ही इज़ मैडली इन लव विद मी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ही इज़ ऑब्सेस्ड विद मी। वो मुझसे ऑब्सेस्ड हैं। ही जस्ट वांट टू टॉक टू मी ऑलवेज़। वो मुझसे हमेशा बात करना चाहते हैं। वी आर ऑलवेज़ कनेक्टेड। हमारी रोज़ बात होती है। और एक मैरिज वाली, आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी, वी आर ऑलवेज़ हैप्पी टुगेदर। तो ये ही अफर्मेशन इन्होंने किए थे। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम इन्होंने क्या अफर्मेशन किए थे, इन्होंने क्या अफर्मेशन किए थे। कोई ऐसा कुछ ख़ास, ऐसा कोई जादुई मंत्र नहीं था। सिंपल सा अफ़र्मेशन होता है। वो सिंपल अफ़र्मेशन, जादुई अफ़र्मेशन कब बनेगा? वो तब बनेगा जब आप उसमें अपनी मेहनत लगाओगे, जब आप उसमें परसिस्ट करोगे, जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, जब उस अफ़र्मेशन को आप इतनी एनर्जी दोगे कि यार यही सच है, तो वो आपकी लाइफ़ में सच हो जाएगा। आप कन्फ्यूज़ मत किया करो, जो अफ़र्मेशन आप ले रहे हो उसको पूरी शिद्दत के साथ करो, पूरे विश्वास के साथ करो। आपका वही अफ़र्मेशन आपकी रियलिटी बनेगा। और अगर नहीं बना तो आप मुझसे आके बोलना कि मैम हमने तो इतना किया, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? बट अगर आप अपने अफ़र्मेशन 2 दिन आप बोल रहे हो कि आई एम हैप्पीली मैरिड, फिर दूसरे दिन आप बोल रहे हो कि माय एसपी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, मतलब चेंज कर दे रहे हो अपने अफ़र्मेशंस को, कंटिन्यूटी नहीं लेके आ रहे हो एक अफ़र्मेशन के पीछे, तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी, तब आपका मैनिफेस्टेशन डिले होगा। इसलिए जो आज आप चूज़ कर लो कि आज आपको क्या-क्या अफ़र्मेशन बोलने हैं, उन्हीं अफ़र्मेशंस को लेके आप कंटिन्यू करो, और तब तक कंटिन्यू करो जब तक वो सच ना हो जाए। तब वो आपका अफ़र्मेशन बहुत ज़्यादा मिरेक्युलस और बहुत जादुई बन जाएगा। फिर आप बोलोगे कि यार यही वो अफ़र्मेशन है जिसने मुझे मेरी डिज़ायर दिलाई। ये ठीक है, तो फाइनली इन लोगों का कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट हो गया है, और अभी बहुत बड़ा टास्क इनके पास बचा है कि इन्हें अब मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में हम वो भी मैनिफेस्ट कर लेंगे बहुत ही जल्दी। अच्छा देखो, अभी हाँ, मुझे लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि मैम इतनी सारी सक्सेस स्टोरी एक के बाद एक कैसे आ रही हैं आपकी? देखो, मैंने ना ये जो कंसल्ट करने वाला जो काम था, ये मतलब मैंने सीरियसली स्टार्ट किया अक्टूबर लास्ट से।
मतलब अक्टूबर में मैंने कुछ ही सेशन लिए थे, उसके बाद अक्टूबर लास्ट के बाद मैंने मतलब सेशन मतलब मैं ले रही हूँ कंटिन्यूअसली। और मेरी सक्सेस रेट ज़्यादा इसलिए है, मुझे ऐसे लगता है, और मेरे पास प्रूफ भी है। मतलब मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो मैं सक्सेस स्टोरी लेके आऊँ ना, उसका पहले मैं आप लोग के साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूँ। अगर क्लाइंट चाहे तो वो अपनी वॉइस में भी रिकॉर्ड कर सकता है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। बट हर कोई नहीं चाहता कि वो अपनी वॉइस नोट शेयर करे, खासकर लड़कियाँ। बट इट्स ओके, फिर भी मैं आपको स्क्रीनशॉट तो देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा फ़ील हो यार, पॉजिटिविटी फ़ील हो, आपको ये ना लगे कि कुछ चीज़ें आपके सामने बनावटी हो रही हैं। और मैं तो कभी भी नहीं चाहती है, क्योंकि मुझे पास्ट में ये बहुत डाउट होता था कि ये सक्सेस स्टोरीज़ कहीं झूठी तो नहीं होती हैं। मुझे ये सच में बहुत डाउट होता था स्टार्टिंग में, और इसीलिए मैंने कभी खासकर जो मतलब अब मैं नाम नहीं लूँगी किसी चैनल का, बट मुझे बहुत सारे चैनल्स लगते थे कि यार ये बस सक्सेस स्टोरीज़ उसके लिए ही करते हैं, मतलब व्यूज़ के लिए ही होती हैं। बट मैंने जब से ये काम शुरू किया है तो मुझे पूरा, वैसे तो मुझे पहले ही विश्वास हो गया था कि जब मैं खुद मैनिफेस्ट कर रही थी और मैं जल्दी जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट करते जा रही थी, तो मुझे फ़ील हो गया था कि हाँ, मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी मैनिफेस्टेशन इज़ रियल रख दिया। और उसके अलावा ये जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, ये आपके मोटिवेशन के लिए हैं। इनको आप एज़ अ मोटिवेशन लो कि हाँ ठीक है, ये चीज़ काम कर रही है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, आप मुझसे वन टाइम सेशन लोगे ना, आपको शायद उतना बेनिफिट नहीं होगा। मतलब मैं सबसे बोलना चाहती हूँ ये चीज़ कि मुझसे बहुत सारे लोग वन टाइम सेशन लेते हैं, और उसके बाद देखो, वन टाइम सेशन लिया है तो मैं भी वन टाइम ही सर्विस प्रोवाइड करूँगी। उसके बाद अगर आप मुझे मैसेज करते भी हो तो मैं कभी हो सकता है रिप्लाई कर दूँ, कभी ना करूँ, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन टाइम कि टाइम अवेलेबिलिटी है या नहीं, मेरा मूड कैसा है, मैं बिज़ी तो नहीं हूँ, है ना? तो ये उन सारी चीज़ों पे काम करता है। बट अगर आपने मुझसे वन टाइम सेशन लिया है तो आप इतना ही एक्सपेक्ट करो कि हाँ ठीक है, एक बार बात हो गई है। जो सपोर्ट प्लान लेता है ना, उसको सफलता मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उसका हर एक क्वेश्चन आंसर होता है। क्योंकि कई बार हमको ना परसिस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर मान लो कि आपने मुझसे एक बार सेशन ले लिया, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, हाँ ठीक है, मैं एक दिन तक आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी कि ठीक है, आपको ये अफर्मेशन समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगी, आपको कुछ और एडिशन करवाना है मैं वो कर दूंगी। बट दूसरे तीसरे चौथे दिन बाद फिर मैं शायद आपको रिप्लाई ना करूँ, और जब आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो ना, तब आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैं मतलब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मुझसे नहीं, मतलब आप किसी से भी सेशन लो, है ना? बहुत बड़े-बड़े और बहुत अच्छे-अच्छे कोच हैं हमारे यूट्यूब में, और ख़ासकर इंडिया में। हाँ, मैं जैसे कुछ पाकिस्तान की कुछ लड़कियों से बात कर रही थी, तो वो लोग बता रही थी कि उनके वहाँ उनकी कंट्री में कोई कोच ही नहीं है जो लॉ ऑफ अजम्पशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताए। तो वो लोग इसीलिए वो इंडियन चैनल्स ही देखती हैं। तो आप लोग देखो ना, इंडिया में इतने इतने ज़्यादा कोचेज़ हैं, लोग इतना अच्छा अच्छा समझा रहे हैं। मतलब शिवानी भारद्वाज मैम हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे कोचेज़ हैं ना। तो आप किसी से भी प्लान लो ना, तो सपोर्ट सिस्टम लो, क्योंकि उसमें ना आपका मैनिफेस्टेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको जब भी कोई डाउट होगा आप उनसे पूछ सकते हो। आपका परसिस्ट करने का जो टाइम होता है ना, वो हो जाएगा। मतलब कि आप कम फ्लक्चुएशन करोगे, आप कम वेवर करोगे, आप अपने टारगेट पे ज़्यादा फोकस रह पाओगे। तो इसीलिए मतलब ये बहुत सीरियस रिक्वेस्ट है मेरी, जो लोग भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं बहुत लंबे लंबे समय से, और जो नहीं परसिस्ट कर पा रहे हैं, और जिनको कुछ रिजल्ट नहीं नज़र आ रहे हैं, उनको ये चीज़ करने की ज़रूरत है। उनको अगर वो खुद से परसिस्ट कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो, और उनको सीरियसली रिजल्ट चाहिए जल्दी से जल्दी, तो उन्हें सपोर्ट सिस्टम लेने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा और हाँ, और इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन पे मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो आप लोग अपनी कमर की पेटी कस लो। बहुत ही मस्त वीडियो होने वाला है, और उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे मैं इंस्टेंटली सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करती हूँ विद इन 1 और 2 डेज़, ठीक है। तो आप सब लोगों का बहुत सारा थैंक यू, आपने मुझे देखा, मतलब मेरी वीडियोस देखी और मुझे सुना, और मेरी बातें आप फॉलो भी कर रहे हो। कई कमेंट्स मुझे ऐसे भी आए हैं जो ये बोलते हैं कि मैम हमने ना आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखा, हमने ये चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करती हूँ ये सब सुन के भी कि हाँ, हेल्प मिलती है। और देखो, पर्पस तो यही है कि इन वीडियोस के थ्रू ही आपको हेल्प मिल जाए, आपको सेशन ना लेना पड़े। बट अगर आपको सेशन लेने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कीप इन माइंड, सेशन सेशन विद सपोर्ट लो।
मुझसे नहीं लेना तो किसी और से लो, बट लो। अगर नहीं मतलब ज़बरदस्ती नहीं है कि लो, लेकिन अगर ले रहे हो तो सपोर्ट वाला प्लान लो, उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, उससे आपकी सक्सेस जल्दी आ जाएगी, आपका जो स्ट्रगल वाला जो टाइम है ना वो कम हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मेरा वीडियो टाइम पे ख़त्म हो गया है, मतलब 14 मिनट में ख़त्म हो गया है। तो मैं वापस से आप सभी लोगों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई न्यू ईयर द बेस्ट, बिकॉज आई एम गोइंग टू हैव 1000 सब्सक्राइबर। तो अगर किसी ने भी वीडियो देखा है ना तो अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चुपचाप से सब्सक्राइब कर दो। इट्स माई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, हैप्पी मैनिफेस्टिंग, बाय बाय, टाटा।